हेलो फ्रेंड, ये ड्यूटेरिया का 74 सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जब किसी अर्थव्यवस्था में कीमतों में गिरावट होती है तो यह किसको जन्म दे सकती है? उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न के बराबर है। आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि के। कौन सी पूंजी खाता नहीं है? निजी प्रेषण। विटामिन के शरीर के किस भाग में संश्लेषित होता है? यकृत में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। रक्त का स्कंदन में मदद करता है कौन? विटामिन के। पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। पीला एंजाइम किसे कहते हैं? विटामिन B2 को पीला एंजाइम कहते हैं। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन होता है। विटामिन ई से जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। अब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा। कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। दिखाई देता है तो याद रखिए, देखिए जल में वायु का बुलबुला किसके भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस के भांति, लेकिन दिखाई देता है उत्तल लेंस की भांति। ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। परम शून्य तापमान का मान -273.15 होता है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। कौन है? नाइट्रेट। चलिए याद रखिएगा, नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण। किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? बेकिंग सोडा, NaHCO3। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। धोवन सोडा, Na2CO3। विरंजक चूर्ण, CaOCl2। सोडियम क्लोराइड, NaCl। वयस्क पुरुषों में RBC की समान संख्या कितनी होती है? 5.4 मिलियन। कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? हाइड्रोजन सल्फाइड। पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से हैं? पुंकेसर। कौन है? पुंकेसर। घर्षण बल एक संस्पर्शी बल है जबकि चुंबकीय बल एक असंस्पर्शी बल है। यह कथन केवल 0 डिग्री सेल्सियस पर। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के पद की शपथ दिलवाते हैं तो राज्य के राज्यपाल। नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाते हैं राज्य के राज्यपाल, जबकि नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है संवैधानिक अधिकार। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार दिया हुआ है। ठीक है, चलिए और याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बात किया गया है जो भाग 15 में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बढ़ाने का अधिकार किसको है? संसद को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? कैबिनेट सचिव। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। गणतंत्र शब्द फ्रांस से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ स्थापित थी? विदिशा। मुगल काल में किस व्यवस्था के अंतर्गत खरीफ फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी? नस्क। चलिए, शेर शाह ने विशुद्ध चांदी व तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्का क्रमशः नाम था। तो याद रखिएगा, चांदी को रुपया बोलते थे और तांबे के सिक्का को दाम कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर का मकबरा कहाँ था? तो काबुल में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में।
उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है सीर-ए-अकबर। किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई? विलियम एडम्स के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1886 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज का आधार पूजा का समर्थन होना चाहिए? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने ही किया था। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। कौन सही सुमेलित है? कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में की। ये सही सुमेलित है। वेलेस्ली। सहायक संधि वेलेस्ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुआ था। किन व्यक्ति ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन को भाग लेता है? तो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, ये तीनों भाग लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था ने भारत का गठन किया। बी.डी. सावरकर ने। पंजाब के श्री लाला लाजपत राय को कहा जाता है। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में भिकाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी, कहाँ ध्वज फहराई थी? स्टुगार्ट में। जर्मनी का स्टुगार्ट में 1907 में झंडा को फहराई थी। वाशिंगटन IMF का हेडक्वार्टर है। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? कोलकाता में। प्रथम मदरसा कोलकाता में। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। 1856 में विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा ही किया गया। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। कौन भारत आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो सबसे पहले हिंदी बनाए, फिर शक, फिर हिंद पार्थियन और फिर उसके बाद कुषाण। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन देश स्थलरूढ़ देश है? इथियोपिया स्थलरूढ़ देश है। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। वर्तमान में भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44। रेगुर या काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं अंडमान सागर से दक्षिणी सागर तक। कौन स्थलरूढ़ देश है? माली। माली एक स्थलरूढ़ देश है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, भूटान के साथ भारत की राज्य की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है असम के साथ। विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? विनिपेग को। टेरोरोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? कहवा के लिए। याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? रूस की। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? 400 से 780 nm। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? अमोनिया। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 ईस्वी में। अध्यक्ष थे BG खरे। वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल किया गया? 22। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा।
संविधान संशोधन द्वारा मणिपुर, कोंकणी और नेपाली भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। नमक नदा से नेपाली, मणिपुरी, का से कोंकणी। किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बेडो भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। बोर्ड मास याद रखिएगा। बिफोर बोर्ड मास याद रखिएगा। बोर्ड मास क्या हो जाएगा? बोडो बोर्ड मास। डो से क्या हो जाएगा? याद रखिएगा। डो से डोंगरी, एम से मैथिली और ए से देखिए बोर्ड मास याद रखिएगा, इसमें पूरा आ जाता है। ठीक है, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ठीक है। किस अनुच्छेद में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? अनुच्छेद 350 के क्रम में। किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात की गई है? अनुच्छेद 351। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल की व्यवस्था की गई है? 3। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। चलिए, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित किया जाता है। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? 1 माह। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21। भारत में पहली आपातकाल की घोषणा की गई थी 1962 में चीन आक्रमण के समय। देखिए, पहला आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को, दूसरा 3 दिसंबर 1971 को और तीसरा 25 जून 1975 को। किस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर पश्चात राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति अनिवार्य है? 2 माह। भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? पंजाब में 1951 में। वित्तीय आपात की घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? 2 माह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को, अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को, राष्ट्रीय नदी गंगा 4 नवंबर 2008 को, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को। भारतीय नागरिक एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत। चलिए, इस तरह से आज का यह सेट समाप्त होता है। इसी तरह सब लोग जुड़े हुए रहिए। धन्यवाद।